ज्येष्ठ पिताश्री। क्षमा कीजिए, किंतु हमने छुपकर आपकी सारी बातें सुन ली। लगता है हमारे भाई तुम्हारी ही तरह नटखट भी हैं। इतना दुस्साहस उचित नहीं है। ये राज नियमों के विरुद्ध है। तुम लोगों से भूल तो हो गई है, अब इसका दंड भी अवश्य मिलेगा। नहीं पितामह, हम ऐसा कभी नहीं करते, किंतु बात बड़ी माता से जुड़ी हुई थी तो हमसे रुका नहीं गया। और फिर लव भैया और कुश भैया के उपाय में तो हमारी रुचि थी ही। भैया? जो आपको पिता मान रहे हैं वो हमारे भैया ही हुए ना। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। उचित है हनुमान, सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो। जो आज्ञा प्रभु। सिया राम जय जय राम। कहीं ये स्वप्न तो नहीं है? माता, हर कष्ट, हर पीड़ा, हर क्लांति को पीछे छोड़ने के लिए सच हो जाइए। हम आ गए हैं, किंतु एक सहायता की विनती लेकर। कैसी सहायता? अवश्य, मैं ये कार्य अवश्य करूंगी। आप निश्चिंत रहिए, बस मुझे आज्ञा दीजिए। हमें कार्य दीजिए भैया। अवश्य, तुम सब एक स्थान की व्यवस्था करो जो हमारी योजना में उपयोगी हो। जानते हो ना मैं कैसे स्थान की बात कर रहा हूँ? हम अभी उचित स्थान की व्यवस्था करते हैं। हर कोई इस योजना का अंग बन रहा है। आप मुझे भी तो कोई कार्य दीजिए। बताइए मुझे क्या करना है? हनुमान जी, आप जब हमारे पास थे तब हम आपकी कितनी सेवा करते थे। आपको अपने हाथों से ग्रास खिलाते थे। तो हम जब से यहाँ आपके अतिथि बनकर आए, आपने तो हमसे एक बार भी भोजन के लिए नहीं पूछा। भोजन क्या, मैं आपको 56 भोग खिलाता हूँ। आप दोनों चलिए, आइए। नहीं बस। एक और लीजिए। नहीं, अपनी और नहीं।
ये स्थान उचित रहेगा। महल के इस भाग को अब राज परिवार तो उपयोग करता नहीं। आत्मा तृप्त हो गई भोजन खाकर। अब चलिए हनुमान जी। अब क्या होगा? विस्फोट। विस्फोट। अरे, अयोध्या की सारी स्त्रियां कहीं चली गई हैं। सबकी सब खो गई। अरे कहाँ गई सब? खोजो उन्हें। मेरी पत्नी को देखा क्या? नहीं देखा। अरे मिली कोई? नहीं मिली। मेरी पत्नी भी नहीं मिल रही है। चलो साथ में चलकर खोजते हैं। हाँ, चलो चलो। अरे तुम्हारी पत्नी मिली? नहीं, नहीं मिली। और तुम्हारी? नहीं। ऐसे कैसे लुप्त हो गई? माता और बहनों, हमारे आपसे केवल एक विनती है। चाहे आपका पुत्र, पति या पिता कोई भी विपदा में हो, ये मत भूलिएगा कि ये युद्ध केवल माता सीता के लिए नहीं है। ये आप सबके मान सम्मान का द्वंद है। यदि पुरुषों को लगता है कि संसार को चलाने का दायित्व और सृष्टि के निर्वहन का कर्तव्य वो निभा रहे हैं, तो ये उनकी बड़ी भूल है। क्योंकि बिना स्त्री के ना घर चलता है और ना ही समाज। स्वयं नारायण भी लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। जब तक अयोध्या में राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, तब तक श्री राम और माता सीता का वियोग समाप्त नहीं होगा। और जब तक सियाराम एक नहीं होंगे, तब तक रामायण कभी संपूर्ण नहीं होगी। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। चलिए हम सब मिलकर महादेव से इस कार्य के सफल होने की प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव! 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 पूरे नगर में एक भी स्त्री नहीं है। ये कैसा संयोग है? कैसी घटना है? सब और देख लिया, कहीं कोई चिन्ह नहीं। अरे तो क्या आकाश खा गया या पाताल निकल गया? अरे मेरे पुत्रों की माता क्या पवन के वेग में उड़ गई? श्री राममं श्री राममं श्री राम। चलो। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। देखो हनुमान जी की अद्भुत लीला। उचित समय पर आए हैं हनुमान जी। अब यही हमारी समस्या श्री राम तक पहुंचाएंगे। चलो चलो चलो। हाँ, चलो देखो। हनुमान जी, हनुमान जी, एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। सहायता कीजिए हनुमान जी। इसलिए आपका ध्यान तोड़ना पड़ा हमें। हनुमान 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 हनुमान। संपूर्ण अयोध्या एक साथ? क्या बात है? संपूर्ण नहीं, आदि अयोध्या हनुमान जी। ध्यान से देखिए, आपके समक्ष केवल पुरुष हैं। सभी स्त्रियां लुप्त हो गई हैं। माताएं, बहनें, बहू, बेटियां कोई नहीं है।
कहीं ये किसी आसुरी शक्तियों का किया धरा तो नहीं? हमारे संतान और पति भूखे होंगे। तुम्हारी बातों में आकर यहाँ तो आ गई मैं, परंतु अब बड़ा भय लग रहा है। यदि पुरुषों को क्रोध आया तो उसका दंड हमें भोगना होगा। यदि मेरे पति ने आपकी भांति मेरा भी त्याग कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारा भय सत्य है, परंतु सोचो, यदि हम अपने अधिकार, अपने सम्मान के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? लड़ना किसको है और किससे? तुम मेरे पति को नहीं जानती। उनका क्रोध सदैव उनकी नाक पर होता है। तुम्हारी बातों में आकर, लव कुश की सोच से प्रभावित होकर मैं तो यहाँ आ गई, लेकिन उस जैसे पुरुष की सोच को बदलना असंभव है। ऐसा मत सोचिए माता, अब आप श्री राम की शरण में हैं। ये अयोध्या है माता, यहाँ कुछ अनुचित नहीं हो सकता। हनुमान जी की गदा का एक वार सबकी बुद्धि मार्ग पर ले आएगा। नहीं पुष्कर, शक्ति का प्रयोग वर्जित है। हमने श्री राम को वचन दिया है कि हम पुरुषों की सोच बदलेंगे, उनके मन को बदलेंगे, किंतु शक्ति का प्रयोग करके नहीं, संवेदना से करेंगे। उचित कह रही हो बहन, हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं नहीं बहन, रुक जाओ, समझने की कोशिश करो। खुश, यदि इनमें से एक स्त्री भी बाहर गई तो सारा प्रयास असफल हो जाएगा, सब कुछ विफल हो जाएगा। एक के बाद एक सभी स्त्रियां बाहर चली जाएंगी। रुक जाओ बहनों, ये समय लड़ने का है, भावनाओं में बहने का नहीं है। नहीं नहीं, हमें तुम्हारी योजनाओं का अंग नहीं बनना। चलो। नहीं, रुक जाओ, समझने का प्रयास करो। जिनमें एकता नहीं, वो एक दूसरे की क्या संबल बनेंगी? ये समय एकता की शक्ति दिखाने का है, और आप लोग हैं कि यहाँ से एक दूसरे का विश्वास तोड़कर जा रही हैं। जाने दो इन्हें। ये जीवन भी इनका है और ये द्वंद्व भी। जीने का निर्णय भी इनका है और लड़ने का निर्णय भी। हमें जितना समय श्री राम ने दिया है वो पुरुषों की सोच बदलने में दिया है, और हम उसे पुरुषों की सोच बदलने में लगाएंगे, ना कि इन पर अपनी सोच को थोपने में। यदि हम ही इन्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे तो उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? हनुमान जी की बात तो उचित लगती है। कदाचित वो सब अपनी इच्छा से कहीं चली गई हैं, क्योंकि श्री राम के होते हुए किसी आसुरी शक्ति का ऐसा दुस्साहस करना असंभव है। यदि ये तथ्य सत्य निकला तो आज मेरी पत्नी को मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा। उन स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिखाना आवश्यक है। उचित कहा आपने। तो चलो फिर आगे बढ़े। अब दूसरी टुकड़ी को भड़काने की बारी है।
उधर देखा था आपने? सुशीला, कमला, गीता, प्रातः काल से कहाँ थी तुम? बिना आज्ञा घर से बाहर पग कैसे धरा तुमने? विद्रोह की चिंगारी उठ रही है हमारे विरुद्ध। उल्लंघन करेगी पति की आज्ञा का। किसकी आज्ञा से घूंघट उठाया तुमने? घर से बाहर निकली। इनको इनके विरोध का दंड देते हैं, पति के आज्ञा का उल्लंघन करने का फल देते हैं। बहुत बड़ी भूल हो गई। हे ईश्वर, रक्षा करना। आज तो ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा तुम्हें। बचाओ, बचाओ, बचाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब समझा तुम दोनों की चाल। तुम ही ने भड़काया है ना इन्हें? हाँ, हमें पूरा श्रेय मत दीजिए, क्योंकि भले ही योजना हमारी थी, किंतु निर्णय आपकी पत्नियों का था। और आपकी पत्नियां बुद्धिहीन नहीं है। उन्होंने सोच समझकर, विचार कर कर हमारा साथ दिया है। तुम हमारी पत्नियों को पथभ्रष्ट कर रहे हो। इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा तुम्हें। ऋषि कुमार का कथन अनुचित नहीं है। हमारी स्त्रियां भी सम्मान के अधिकारी हैं। हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। तुम सब अपनी पत्नियों को अधिक ही स्वतंत्रता दे रखे हो। हमने तो केवल स्त्रियों को उनके अधिकारों का स्मरण करवाया, उन्हें सम्मान का मोल समझाया। अब आप ही बताइए, हमने क्या अनुचित किया? क्या कभी आपने हमें मानव समझा? कभी खेत में काम करने वाली एक सेविका समझा, कभी वस्त्र धोने वाली सेविका, तो कभी भोजन बनाने वाली सेविका, तो कभी बच्चे पालने वाली सेविका। फिर भी हम स्त्रियों ने हमेशा आपको प्यार दिया, आपके घर को संवारा। हमें हमारा सम्मान चाहिए, तो उसमें अनुचित क्या है? मौन हो जा। अब आएगा आनंद। उस रात्रि कहानी बनाकर तू किसी नाविक के साथ रुक गई थी, और आज ये सांग रचकर तुम मेरा अपमान कर रही हो। जो स्वयं अपने सम्मान के लिए तरस रही है, वो दूसरे का क्या अपमान करेगी? आपके क्षण भर के आवेश ने महारानी सीता से उसका संसार छीन लिया, उन्हें वनवास जाने के लिए विवश कर दिया। आपने मुझे घर से निकाल दिया, परंतु कभी भी सत्य जानने का प्रयास किया? अब तो हमें बल दिखाना ही होगा। नहीं, इन्हें अपना युद्ध स्वयं लड़ना होगा। यदि ये अपने स्वाभिमान के लिए नहीं उठेंगी, तो आने वाले वियोग में भी ये सम्मान नहीं पा पाएंगी। इस युद्ध की परिधि ये नारियां स्वयं निश्चित करेंगी। मूर्ख बालक, इन्हें लगता है ये महाराज सहस्त्रमुख की माया से बच जाएंगे। इतने वर्षों तक लोकापात और भेदभाव का जो बीज महाराज ने बोया है, आज उसका फल प्राप्त होगा। तो साहस की हर सीमा पार हो गई है आज।
तुझे इस उद्दंड का दंड अवश्य मिलेगा। चल। भैया, इतना घोर अन्याय देखकर भी हम चुप क्यों हैं? आज हम रक्षक नहीं, केवल मार्गदर्शक हैं।